अधिकारों व कर्तव्यों को जानना चाहिए, अपने अधिकारों व कर्तव्यों को जानना चाहिए। देश जिससे चल रहा वो विधान होना चाहिए, देश जिससे चल रहा वो विधान होना चाहिए। भारतीय संविधान जागता मिशन का यही है प्रयास कि घर घर में भारतीय संविधान होना चाहिए, कि घर घर में भारतीय संविधान होना चाहिए। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि संविधान की ताकत, इस संविधान की वो ताकत है, इस संविधान के माध्यम से हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 1 आज भारत में जो बात हो रही है कि कोई हिंदुस्तान की बात करता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, लेकिन भारत भारत है। भारत का संविधान में जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहीं भी अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत कह सकते हैं या इंडिया कह सकते हैं, इसके अलावा तीसरा वर्ड हम नहीं बोल सकते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये भारत का संविधान अनुच्छेद 1 में ही लिखा है। तो फिर हम तीसरी बात क्यों बोलते हैं? हम अपने मुख से अन्य वर्ड क्यों बोलते हैं? जो वर्ड नहीं है भारत का संविधान में, उस पर हम क्यों अपनी बात व्यर्थ में लोगों को बताते हैं? इसलिए हम जहां भी जाएं और अपने आप जहां भी हम बात करें तो सिर्फ भारत की बात करें कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं और हम इंडियन हैं। इंडियन कह सकते हैं या फिर भारतीय कह सकते हैं, लेकिन कभी भी हम हिंदुस्तानी नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का वर्ड हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। वो भारतीय संविधान का अपमान है। अगर हम कुछ और बोलते हैं भारत को, तो भारत के संविधान का अपमान है। तो आज से हम ये निश्चय करें कि जो भी हम जब भी बोले तो हम भारत ही बोले, क्योंकि भारत विशाल है। भारत विशाल है, अगर अन्य नाम से हम पुकारेंगे तो हमारा भारत छोटा हो जाएगा। इसलिए हमें भारत के अलावा कुछ नहीं बोलना है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 की, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है कि नागरिक कौन लोग नागरिक होंगे जो भारत में हैं, किनको नागरिकता दी जाएगी? तो भारत के वो व्यक्ति, वो सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जो भारत में जन्मे हों, या जिनके माता पिता भारत में जन्मे हों, या उनके माता पिता वही भारत में जन्मे हों, या जो लोग आजादी जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले भारत में आ गए थे। पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो भारत में आ गए, जो भारत में रहे वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। इस प्रकार से जो लोग हैं वो सभी भारत के नागरिक होंगे। ये तो आजादी के बाद 6 महीने तक भी भारत में रहे, उसके बाद भारत की नागरिकता उनको दे दी जाएगी। तो साथियों, नागरिकता पर विशेष ध्यान देना है कि उन सभी लोग नागरिक होंगे जो भारत में जन्मे हैं या उनके माता पिता भारत में जन्मे हैं। तो इस हिसाब से अब हम आगे सब चलते हैं, साइड में समझाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 13 क्या है उस पर विधिवत चर्चा होनी चाहिए। कि अनुच्छेद 13 जो है भारत के संविधान में जो दिया गया है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले जितनी भी प्रवृत्ति विधियां थी भारत में, वो सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक कि वो भारत में दिए गए भारत के संविधान में दिए गए भाग 3 के मौलिक अधिकारों को छीनती हैं या न्यून करती हैं। तो अगर कोई भी आज ऐसी प्रथा या विधि है जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों को कम करती है या छीनती है, तो वो शून्य मानी जाएगी और शून्य होगी। तो इसलिए हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, ऐसी कोई विधि नहीं अपनानी है जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करती हो या मौलिक अधिकारों को छीनती हो, क्योंकि उसको बाबा साहब ने उसी समय शून्य कर दिया था जिस समय भारत का संविधान बनाया गया था। उस समय बाबा साहब ने कहा कि वो कोई भी ऐसी विधि प्रवृत्ति में नहीं लाई जाएगी। लेकिन हमारे लोग अभी भारत के संविधान को जानते नहीं हैं, इसलिए वो सारी विधियां भारत में प्रचलित हैं। एक भी विधि भारत में वो नहीं निकाली गई, एक भी विधि बाहर नहीं हो पाई, सारी विधियां भारत में प्रचलित है। इसके बाद जो है समता के अधिकार की बात कही गई कि भारत का संविधान सभी को समानता का अवसर देता है। तो फिर क्यों अपने को नीच मानते हो भाई? क्यों अपने को छोटा मानते हो? जब भारत के संविधान में आपको व्यवस्था कर दी गई हर व्यक्ति समान होगा,
अनुच्छेद 14 कहता है समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मूल धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी से भेद नहीं करेगा। अगर वो भेद करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपके साथ कोई भेद करता है तो आप तुरंत उस पर FIR दर्ज कराएं। ये व्यवस्था भारतीय संविधान की है, भारत के संविधान की है। आपको सारी व्यवस्थाएं भारत संविधान में देता है, बस पढ़ने की जरूरत है। 16 में यहाँ पर आप जाएंगे, 17 में जाएंगे। 17 में आपको कहा गया है कि जब आपको छुआछूत की बात करता है तो आप भारतीय संविधान का, भारत का जो संविधान है 17 की बात करेंगे। 16 में जब भी मैंने कहा कि लोक नियोजन की स्वतंत्रता होती है कि लोक नियोजन जो भी जितनी भी नौकरियां होंगी सरकारी, सब में समान अवसर आपको दिया जाएगा। ये व्यवस्था भारतीय संविधान की है। अगर आज आप मांगते हैं कि मुझे नौकरी दी जाए तो कैसे मांगते हैं, किस अधिकार से मांगते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है कि भारत में जितनी भी नौकरियां होंगी सब में सबका समान अवसर होगा। किसी को जाति धर्म या मूल लिंग जाति के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, काले गोरे के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो साथियों ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उपाधि की बात आती है। 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत का मतलब है कोई भी महाराजा नहीं अपने को कह सकता कि हम महाराजा हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने सिंह क्यों लगाया, आपने शर्मा क्यों लगाया, आपने वर्मा क्यों लगाया। कोई आपसे पूछ नहीं सकता। अगर वो पूछता है तो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में कर दिया गया है। अब हम यहाँ पर जो बैठे हैं हम लोग, वो अनुच्छेद 19 की देन है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में हम लोग जो बैठे हैं वो हमें भाग की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, इस प्रकार से सारी स्वतंत्रताएं हमको, सभी स्वतंत्रताएं जो है अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। जो हम मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, संघ बना रहे हैं, जो आज मैंने संघ बनाया है, आप देखते हैं भारतीय संविधान जागरूकता मिशन, ये संघ भी जो है ये हमारा 19 अनुच्छेद 19 की ही देन है। अगर अनुच्छेद 19 नहीं होता तो हम इस संघ को नहीं बना सकते और ना ही यहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ। अब आगे बात चलते हैं, अनुच्छेद 25 की बात करते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण बात आपसे कर रहा हूँ कि धर्म की स्वतंत्रता क्या है कि हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार किसी धर्म की पूजा कर सकता है। अगर आपको कोई रोकता है तो गलत और अवैध माना जाएगा, तो इस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो साथियों समय ज्यादा है, इसलिए ना ज्यादा ना कहते हुए और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और मैं ये कहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक भारतीय संविधान जागरूकता मिशन के साथ जुड़े और संविधान के बारे में जाने। मैं आपको आर्टिकल वाई आर्टिकल 395 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के, सभी पर धीरे धीरे चर्चा करूंगा। सभी अनुच्छेद के बारे में आपको ज्ञान दूंगा, बताऊंगा, जानकारी दूंगा। बस आपको मेरे साथ सीखने की जरूरत है। अगर आप कंटिन्यू सीखते रहे तो मैं दावा करता हूं कि जो कंटिन्यू सीखेगा 1 साल के बाद में उसे 365 अनुच्छेद सिखा दूंगा, क्योंकि प्रत्येक दिन एक अनुच्छेद सिखाऊंगा। और आप भी अपने यहाँ पड़ोसी जितने मिलने वाले लोग सबको बताइए। कुछ नहीं जान सकते तो कम से कम मौलिक अधिकार तो जान जाइए, मौलिक कर्तव्य जान जाइए। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 51 तक आप मौलिक कर्तव्यों तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, इतना तो जरूर याद होना चाहिए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भारतीय संविधान।